साथियों, देखिए, जब से जीविका का फॉर्म निकला है तब से सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी चीज़ का हुआ है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी जो आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो किस लेवल का होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट है आप लोगों का। हमने इससे पहले भी 2 वीडियो में सारा क्लियर किया था, सारे डाउट को हमने पॉइंट 18 को डिटेल से बताया था। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग डाउट है जो कमेंट के माध्यम से हमारे पास आया है। तो इस वीडियो में आपके सारे कमेंट को हम क्लियर करने वाले हैं, सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। चूँकि सभी कमेंट का जवाब दे पाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपके 1 बाय 1 सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और आपको इंश्योर करेंगे कि आप जीविका फॉर्म, अब आपको फॉर्म के बारे में नहीं सोचना है बल्कि इसके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी के बारे में सोचना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है, जिसका आज यानी कल आखिरी डेट है। आज 17 अगस्त हो रहा है। बात रही जीविका फॉर्म की तिथि बढ़ने की, तो एकदम लाजमी है कि जीविका का फॉर्म का तिथि बढ़ना चाहिए, किसी भी कीमत में बढ़ना चाहिए। उसका 2 या 3 रीज़न है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, जाके आप देख लीजिएगा किस वजह से हम बोल रहे हैं कि जीविका का फॉर्म डेट बढ़ेगा। उसके बारे में 2-3 कई कारण हैं जिसके कारण जीविका को अपना फॉर्म डेट जो है बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाती है तो फिर वो विभाग की मनमानी होगी, फिर उसके आगे हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ना चाहिए। अब ये अभी भी अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट का ये जीविका का वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये अभी का है लेटेस्ट, जहाँ पर लिखा है BRLPS, इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, जहाँ क्लोजिंग डेट लिखा है 18/8/2025। यहाँ लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन ही 18/8/2025। यदि जीविका का फॉर्म डेट बढ़ता है तो ये या तो आपके आज मिडनाइट में लगभग 12 बजे रात के बाद ये इसको कर दिया जाएगा अपडेट, या फिर दिन के 12 से 2-3 बजे के बीच में इसका डेट अपडेट कर दिया जाएगा। यदि बढ़ने का चांस होगा तो इस पे अपडेट कर देगा। हालांकि इसमें 95% चांस है कि बढ़ना चाहिए। उसके पीछे हमने 5-6 कारण बताया था। पहली कारण कि इस बार जीविका में सबसे कम टाइम मिला है, 19 दिनों का समय मिला है। 19 दिनों के समय में भी आखिरी के 2-4 दिन आपको पता है कि बिहार के एग्जामिनेशन फॉर्म में एरर आने लगता है, वेबसाइट का प्रॉब्लम होने लगता है। साथ ही साथ इस बार 15, 16, 17 को जो अंचल कार्यालय है और SDO कार्यालय हैं, ये सभी बंद पड़े थे चहलनुम, कृष्णामठी और 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। तो इस वजह से भी जो बच्चे हैं जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में, NCL बनाने में, EBC बनाने में, वो भी SDO लेवल का है ना, जिस वजह से वो नहीं बना पाए। और सबसे ज़्यादा सवाल है कि क्या SDO लेवल का ही बनेगा। सभी बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चन किया। हम 1 बाय 1 आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे और इसमें एक बार फिर से आपको पॉइंट 18 हम समझाएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन ये भी हम लेंगे कि अंचल लेवल का कास्ट और डोमिसाइल है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। NCL नहीं है, कास्ट है, SDO लेवल का क्या किया जाए, फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन देगा या नहीं देगा, इन सभी के बारे में हम वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो यदि यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीविका की सारी प्रिपरेशन आपको इस वीडियो चैनल पर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जीविका के लिए बुक से स्टडी करना चाहिए या कोई कोर्स लेना चाहिए, और बुक लेना चाहिए तो कौन सा बुक लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। देखिए, हमारे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे साथी हैं, का और क्वेश्चन है कि सर EBC अप्लाई किया है, ये सही है ना। बिल्कुल, यदि आप EBC कैटेगरी में आते हैं तो आपने अप्लाई किया तो अच्छी बात है। यदि आपके पास पुराना है, देखिए EBC इन सभी का मैक्सिमम 1 साल का मैक्सिमम जो है इस सब का क्या होता है, वैलिडिटी होता है। तो 1 साल से अगर अंडर में है तो आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको कल तक ये EBC अप्लाई किए हैं वो नहीं मिलता तो आप पुराने वाले को ही अपलोड कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ पुराने वाला भी अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्म एडिट का ऑप्शन देता है, जो कि देगी सरकार, जो कि हर फॉर्म में देती है। फॉर्म फिलअप के क्लोजिंग डेट के
जस्ट 2 दिन बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जिसका 4 से 5 दिनों का समय रहेगा। तो उस एडिट में क्या करेंगे, फिर आप 4-5 दिन के अंदर अगर ईबीसी बन गया होगा तो इस एडिट वाले में जाके आप इस जो नया फॉर्म बना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के समय सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे हमने आपको ये लिया है, देखिए इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होता है, एडिशनल कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स। हमने इस वीडियो को पूरी तरीके से इस फॉर्म को नहीं फिलअप किया है तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस फॉर्म को भी अच्छे से फिलअप करके आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, पेमेंट हो गया है पर फेल्योर दिखा रहा है, पैसा भी कट गया। तो यदि ऐसा आपके साथ हुआ है कि पेमेंट कट गया है और फेल्योर दिखा रहा है तो आप 24 आवर के लिए उसको छोड़ दीजिएगा, रीपेमेंट मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिया सिंह के द्वारा कि अगर टाइम नहीं बढ़ता है तो क्या करेंगे। देखिए ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है, टाइम नहीं बढ़ेगा तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि टाइम बढ़ेगा, और बढ़ने का कई रीज़न हमने बताया है आपको जो कि जायज़ रीज़न है। इसके बाद कि मेरा एंचल का EWS और डोमिसाइल है, समझ नहीं आ रहा है फॉर्म भरे या नहीं भरे, ऊपर से साइट काम नहीं करता है, क्या करे। देखिए समझ आना नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका अभी किसी तरीके से नहीं बन पाया है और अंचल लेवल का ही EWS और डोमिसाइल है तो उसी पे आप अप्लाई कर दीजिए, हर हाल में अप्लाई करिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको हम दिखाऊंगा कि 18 नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है। उसमें SDO लेवल तक बनाने का अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। अंचल लेवल का आपका EWS और डोमिसाइल है तो उस पर फॉर्म फिलअप करिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और जैसे ही 18 को ओपन होता है कार्यालय आप SDO लेवल का भी अप्लाई कर दीजिएगा। चूँकि एडिट का ऑप्शन अगर देता है तो एडिट के ऑप्शन के समय 3-4 दिनों का समय देता है एडिट का, फिर वहाँ से आप उसको रिमूव करके और SDO लेवल का जो बना रहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट नहीं है कि SDO लेवल का ही होना चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अप्लाई डेट नहीं बढ़ने पर होगा आंदोलन। अरे भाई साहब, आई होप कि जो अप्लाई डेट है वो बढ़ जाए, लेकिन आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका NCL ही नहीं है बट कास्ट सर्टिफिकेट SDO लेवल का है, क्या वो फॉर्म भरे या नहीं, एकदम बिल्कुल फॉर्म भरिए। जो भी लेवल का, कम से कम अंचल है, RO लेवल है ना, अंचल लेवल का जो है, जो अगर NCL नहीं है सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट है, उसी पर आप अप्लाई करिए। पहले अप्लाई तो करिए, जब फॉर्म एडिट का ऑप्शन आपको देगा तो अच्छा कास्ट सर्टिफिकेट पर आप अप्लाई कर दीजिए। 18 तारीख यानी कल से जैसे ही ओपन होगा ऑफिस, आप SDO लेवल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और SDO लेवल का 1-2 दिन में आपका बन जाएगा। जब एडिट का ऑप्शन देगा तो ये कास्ट को हटा के SDO लेवल का उस पर अपलोड कर दीजिएगा, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात खत्म। फॉर्म एडिट का ऑप्शन देगा, बिल्कुल देगा सर, देना चाहिए, है ना। और वैसे तो बिहार इसमें कुछ भी हो सकता है, जो हम आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ऊपर भी चला जाता है चीज़। सर मेरा पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या आधार कार्ड से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए हमने इस फॉर्म को आगे फिलअप नहीं किया है, लेकिन जो भी हमारे भाई जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसमें आधार, पैन या वोटर आई कार्ड क्या लगता है, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर इनको आप सहायता करने का प्रयास करेंगे। चूँकि हमने इस फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप नहीं किया है, जब फिलअप करूँगा तो आपको हम बता दूँगा। ठीक है, आगे देखिए, भाई मेरा परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, लेकिन मैंने इस परमानेंट एड्रेस सेम एज ए नॉट टिक कर दिया है। मतलब इनका कहना है कि सेम एड्रेस और परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग इनका सेम है, लेकिन इन्होंने अलग अलग पर टिक कर दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, एड्रेस के लिए फॉर्म का रिजेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है। वो एड्रेस इसलिए लिया जाता है ताकि आपको मान लीजिए आपको जॉब हुआ तो पत्राचार का आपको ठिकाना कहाँ भेजना है वो चीज़ दिखाया जाएगा ना। तो आप दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस पर जो है आपको हमेशा भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए है, इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और हम जो अभी जो कहा कि SDO लेवल का आपको नहीं चाहिए, अगर आपको अंचल लेवल का ही है तो काम चल जाएगा। ये इसलिए कहा, आप ये पढ़िए। 18 नंबर ये है, इसमें हमने पहले भी बताया है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है कि BC और EBC जाति प्रमाण पत्र जिसमें गैर क्रीमिलियर यानी नॉन क्रीमिलियर
शामिल हो, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पर वैध होना चाहिए। अभी आपके पास है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। और यदि आपकी जॉब लग जाती है तो जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस दिन, जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करेंगे, आपके पास वैलिड एसडीओ लेवल का आपके पास एनसीएल होना चाहिए, इनका ये कहना है। ठीक है, वैलिड एसडीओ लेवल का, यानी जिस दिन करते हैं उस दिन आपके पास जो एसडीओ लेवल का एनसीएल होगा वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर का मतलब आपके जो एनसीएल का वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर होता है। ठीक है, तो 1 ईयर से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कार्य ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो प्रमाण पत्र में उल्लिखित विषय। आप समझ लिए रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अभी ही एनसीएल लगाना है। जो एनसीएल के अंतर्गत आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर देंगे। प्रयास करेंगे कि उनका जो एनसीएल है, चाहे वो ईबीसी में है या बीसी में, प्रयास करेंगे कि उनका एनसीएल बन जाए। अगर समय रहते बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो सिर्फ आप कास्ट सर्टिफिकेट पे अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म कहीं से रिजेक्ट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि इससे संबंधित और भी कोई डाउट रहा तो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।